हाय हाय ना किचकिच घोड़े वाला दीक्षित। 1980 के लोकसभा चुनाव के समय कानपुर की फिजाओं में यह नारा बड़े जोर शोर से तैर रहा था। इस नारे के संवाहक थे कानपुर के छात्र, कानपुर के श्रमिक, कानपुर का व्यापारी वर्ग। और इस नारे के केंद्र बिंदु थे भगवती प्रसाद दीक्षित, जिन्हें उस समय के कनपुरिया बड़े प्यार से घोड़े वाले दीक्षित भी कहते थे। आज की युवा पीढ़ी को शायद ही विश्वास हो कि इस कानपुर की धरती पर एक ईमानदार व्यक्तित्व भगवती प्रसाद दीक्षित भी रहे, जो चुनाव लड़ते थे चुनाव हारने के लिए। भगवती प्रसाद दीक्षित की वेशभूषा उनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती थी। पैर में बूट, लंबे बाल, सर में हैट, हाथ में हाथी दांत छड़ी, जिसके विषय में कहा जाता था कि उन्हें नेपाल नरेश ने भेंट की थी। कमर में एक बाजा और घोड़े की सवारी। वह सिर्फ एक को ही अपना साथी मानते थे और वह था उनका घोड़ा। भगवती प्रसाद दीक्षित निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। चुनाव लड़ने का ऐसा जुनून कि चुनाव राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का, भगवती प्रसाद दीक्षित नामांकन करने पहुंच जाते थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ फूलपुर रायबरेली से तो चुनाव लड़े ही, सुदूर कर्नाटक में भी जब चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही तो वहां भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए और चुनाव लड़ा। राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से भगवती प्रसाद दीक्षित ने चुनाव लड़ा। कट्टर ईमानदार भगवती प्रसाद दीक्षित चुनाव लड़ने को एक अवसर मानते थे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, और बात पहुंचाने का तरीका भी बिल्कुल जुदा। जहां बोलना हुआ बाजा बजाया, लोग आकर्षित हुए, इकट्ठा हुए और घोड़े पर बैठे बैठे ही भगवती प्रसाद दीक्षित अपना संबोधन शुरू कर देते थे। भगवती प्रसाद दीक्षित को जानने वाला हर व्यक्ति उनके विषय में एक बात तो जरूर कहेगा, कट्टर ईमानदार। ईमानदारी के चक्कर में केडीए की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि आपकी पार्टी में ईमानदार लोग नहीं हैं। वो बिना किसी लाग लपेट के सीधा सपाट सच बोलते थे, फिर चाहे सामने प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री। अपनी साफगोई और दिलेरी के चलते लाठियां भी खाई और पागल खाने भी गए, लेकिन तुर्रा यह कि पागल खाने से भी पागल ना होने का बाकायदा सर्टिफिकेट लेकर आए और फिर ललकारते हुए कहते थे, मेरे पास तो पागल ना होने का प्रमाण पत्र है। लेकिन क्या किसी नेता ने अपनी दिमाग की जांच कराई है? भगवती प्रसाद दीक्षित वैसे तो चुनाव हारने के लिए ही लड़ते थे, या कहें एक कर्म के रूप में चुनाव को लेते थे, या कहें एक माध्यम के रूप में वो चुनाव को लेते थे, जीत और हार के विषय से ऊपर रहकर। लेकिन वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में एक बारगी ऐसा लगा कि शायद पूरा कानपुर ही उन्हें जिताने को संकल्पित हो गया है। उस चुनाव में पूरे कानपुर में एक ही नारा गूंज रहा था, हाय हाय ना किचकिच घोड़े वाला दीक्षित। कानपुरियों की वर्ष 1980 की सोच के पीछे के कारण और वजहों पर तो हम किसी और समय चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो तो कानपुर के रॉबिन हुड, कट्टर ईमानदार भगवती प्रसाद दीक्षित पर केंद्रित है। तो इस एपिसोड में केवल उन्हीं की बात होगी। कानपुर का छात्र वर्ग, श्रमिक वर्ग हो या व्यापारी वर्ग, सभी चाहते थे भगवती प्रसाद चुनाव जीतें। लेकिन दीक्षित जी का अंदाज वही था, वही घोड़ा, वही छड़ी, वही बाजा और वही अंदाजे बयां। अंतर था तो सिर्फ इस बार भीड़ का अंतर था। इस बार उनके पीछे कानपुर की छात्र शक्ति थी, श्रमिक शक्ति थी, जन शक्ति थी। लेकिन चुनाव में इतनी ही शक्तियां जीतने के लिए काफी नहीं होती। कहा जाता है उस चुनाव में दीक्षित जी के वोट अन्यत्र ही गिने गए और उन्हें चुनाव हरवाया गया। उस चुनाव में सांसद बने थे कांग्रेस के आरिफ मोहम्मद खान, जो वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल हैं। तो दूसरे नंबर पर रहे थे जनता पार्टी के मकबूल हुसैन कुरैशी। भगवती प्रसाद दीक्षित 1980 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। इसे भी आप कोई छोटी मोटी उपलब्धि मत मानिए, क्योंकि चौथे नंबर पर थे मनोहर लाल। वही मनोहर लाल जो 1977 के चुनाव में कानपुर से सांसद चुने गए थे। भगवती प्रसाद दीक्षित का जन्म अपने ननिहाल भौंती में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में ही हुई थी और कानपुर के केडीए में ही उनको सरकारी नौकरी मिली थी, जहां के भ्रष्ट अधिकारियों से तारतम्य में न बैठा पाने के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार उनकी पत्नी ने कहा था कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। ईमानदारी का भगवती प्रसाद दीक्षित जैसा वर्ण आचरण आसान नहीं होता, परिवार को भी कीमत चुकानी पड़ती है।
दीक्षित जी का संयुक्त परिवार होने के चलते उनकी संतानों को ज़्यादा कष्ट तो नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं रही होंगी, ये तो समझा जा सकता है। वर्ष 2013 में इस पुण्य आत्मा ने इस संसार से विदा ली, अपने दिल में ये सपना संजोए हुए कि मेरे बाद भी कोई दूसरा आएगा जो मेरे सपनों के संसार को बसाएगा।